नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 25 साल की अंजलि यादव 22 मई 2019 को अपने कमरे पर कुर्सी में बैठी हुई थी। वो सिद्धार्थनगर जिले के मोहना थाना स्थित गोहनिया बाजार में विजय कुमार के मकान में पहली मंजिल पर रहती थी। अंजलि और उसकी सहकर्मी मित्र खुशबू सिद्धार्थनगर के कंचनपुरा प्राइमरी पाठशाला में एक साथ पढ़ाती थी। चूंकि उन दिनों विद्यालय में ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हो गई थी, इसलिए छुट्टियां होते ही खुशबू अपने घर चली गई थी। अंजलि भी अपने घर जाने की तैयारी में थी। अंजलि उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कठोत थाना क्षेत्र के हुसेपुरा सुरई की रहने वाली थी। वो सिद्धार्थनगर में रहकर नौकरी करती थी। 22 दिसंबर 2017 को उसकी पहली तैनाती सिद्धार्थनगर जिले के गोहनिया प्राइमरी पाठशाला में हुई थी। सरकारी अध्यापिका बनकर अंजलि संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उसने अपने जीवन के लिए इससे भी बड़ा लक्ष्य तय किया था। वो लक्ष्य था IAS अधिकारी बनना। अपनी धुन की पक्की अंजलि विद्यालय से कमरे पर आने के बाद एग्जाम की तैयारी करती थी। बहरहाल 22 मई को अंजलि अपने कमरे में अकेली थी। उसे अकेली देख कंपनी देने के लिए मकान मालिक की दोनों बेटियां रिया और सीमा उसके कमरे में आ गई। वैसे भी जब वो अकेली होती थी तब रिया और सीमा अक्सर उसे कंपनी देने उसके पास आ जाया करती थी। उस दिन भी दोनों बहनें उसे कंपनी देने कमरे में आई थी। बातों बातों में कब 2 से 3 घंटे बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। शाम 3:30 बजे के करीब रिया और सीमा अपने कमरे में लौटकर आई तो अंजलि फिर अकेली रह गई। 1 घंटे के बाद यानी शाम 4:30 बजे के करीब अंजलि के कमरे से धुएं का तेज गुबार आसमान की ओर उठा तो उसे देखकर पास पड़ोस के लोग हैरान रह गए। कुछ ही देर में मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। अचानक घर के बाहर लोगों की भीड़ जुटते देखकर रिया और सीमा भी हैरान रह गई। वे ये नहीं समझ पा रही थी कि अचानक इतने लोग उनके घर के बाहर क्यों जमा हुए हैं, लेकिन जल्द ही दोनों हकीकत समझ गई, क्योंकि बाहर खड़े लोग आग आग चिल्ला रहे थे। पड़ोस के 8-10 लोग पहली मंजिल पर अंजलि यादव के कमरे तक पहुंचे। उनके साथ रिया और सीमा भी थी। लोगों ने देखा कि उसके कमरे के बाहर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उन्होंने किसी तरह ताला तोड़कर दरवाजा खोला था। कमरा खुलते ही भीतर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। अंजलि की मौत हो चुकी थी और उसका शव वहां पे पड़ा हुआ था। वो बुरी तरह से जल चुकी थी। ये देखकर रिया और सीमा गस खाकर फर्श पर गिर गई। उन्हें ये देखकर गहरा सदमा पहुंचा कि अभी थोड़ी देर पहले तीनों ने एक साथ बैठकर कई घंटे बातें की थी और अब ऐसा कैसे हो गया। खैर, मौके पर ही भीड़ में से किसी ने 100 नंबर पर फोन करके घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। चूंकि ये इलाका मोहना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा ये सूचना मोहना थाने को दे दी गई। ये खबर मिलते ही थाना प्रभारी अंजनी राय पुलिस टीम के साथ गोहनिया बाजार स्थित मौके पर जा पहुंचे। क्राइम सीन देखकर थाना प्रभारी और अन्य लोग भौचक्के रह गए। बुरी तरह से जला अंजलि का शव वहीं पर पड़ा हुआ था। उसके गले में लोहे की तार और पैरों में जंजीर बंधी हुई थी। जंजीर तक के पटरे के ऊपर बने सुराख में बंधी थी। तक से सटे कमरे में गैस सिलेंडर रखा हुआ था और किचन में लाल रंग के 2 बैग रखे थे। थाना प्रभारी ने इसकी जानकारी SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह और ASP मायाराम वर्मा को दे दी। सूचना पाकर दोनों अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। थोड़ी देर बाद FSL की टीम भी वहां आ गई। टीम ने वहां से सबूत जुटाए। जांच करने के दौरान हैरान करने वाली ये बात सामने आई कि गैस सिलेंडर अंजलि के कमरे में कैसे पहुंचा, जबकि उसे किचन में होना चाहिए था। फिर उसके सामान से भरे 2 बैग किचन में क्यों रखे गए, जबकि बैग उसके कमरे में होने चाहिए थे। परिस्थितियों से ये संकेत मिल रहे थे कि उस कमरे में अंजलि के अलावा कोई और भी था, जो उसे बेहद करीब से जानता रहा होगा और उसकी पहुंच उसके कमरे तक रही होगी। पते की बात तो ये थी कि अंजलि के कमरे तक पहुंचने के लिए घर के मुख्य द्वार से होकर जाना होता था। ऐसे में कोई था तो कातिल घटना को अंजाम देकर आसानी से बाहर कैसे चला गया था। उसे किसी ने देखा तक नहीं, ये बेहद चौंकाने वाली बात थी। SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह और ASP
मायाराम वर्मा ने मकान मालिक विजय कुमार से घटना से संबंधित पूछताछ की। विजय ने बताया कि इस बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन उनकी दोनों बेटियां रिया और सीमा अंजलि के साथ लंबा समय बिताती थी, उनसे जरूर कोई जानकारी मिल सकती है। विजय कुमार ने अपनी दोनों बेटियों को बुला लिया। उस समय वो एकटक फर्श पर नजरें गड़ाए उसे ही देखे जा रही थी। लग रहा था जैसे दोनों किसी गहरे सदमे में हो, उन्हें होश ही ना हो। अधिकारियों ने उनसे अंजलि की जिंदगी से जुड़े कुछ सवाल पूछे, लेकिन वे दोनों ना तो कुछ बोल पाई और ना ही बता पाई। उसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों से घटना के बारे में जानकारी करनी चाहिए, लेकिन वे भी कुछ नहीं बता सके। शव और मौके की स्थिति देखकर यही अनुमान लगाया जा रहा था कि अंजलि की हत्या करके हत्यारे ने उसके शव को लटका दिया होगा। ये हत्या है या फिर कुछ और, इस सच का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लग सकता था। पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। उसके बाद पुलिस ने घटना की जानकारी उसके पिता अजय कुमार यादव को देते हुए उन्हें जल्दी पहुंचने के लिए कह दिया। बेटी अंजलि की आकस्मिक मौत की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। अंजलि की मां सावित्री देवी और छोटी बहन मनोरमा का रो रो कर बुरा हाल था। गांव वाले भी अंजलि की मौत की खबर सुनकर स्तंभ थे। यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि जो खबर उन्होंने सुनी वो सच है। अंजलि थी ही ऐसी व्यवहार कुशल कि कोई भी उसकी मौत को सच मानने को तैयार ही नहीं था। बहरहाल बेटी की मौत की खबर मिलते ही अजय यादव अपने शुभचिंतकों को साथ लेकर जालौन से सिद्धार्थनगर चल दिए। उनके साथ में उनकी छोटी बेटी मनोरमा भी थी। सिद्धार्थनगर पहुंचकर अजय यादव सीधा मोहना थाने पहुंचे। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। इधर अंजलि की सहकर्मी और सहेली खुशबू को भी पुलिस ने फोन करके सिद्धार्थनगर बुला लिया था, ताकि उसकी मौत की गुत्थी जल्द से जल्द सुलझाई जा सके। थाना प्रभारी अंजनी राय ने अजय यादव उनकी बेटी मनोरमा से पूछताछ की। अजय यादव ने कहा, अंजलि बेहद खुशदिल और नेक किस्म की लड़की थी। वो तो सपने में भी ऐसा करने की नहीं सोच सकती थी। जरूर उसकी हत्या की गई है। वो कई दिनों से परेशान सी थी, पूछने पर कुछ बताती भी नहीं थी। पापा सच कह रहे हैं, बात काटती हुई मनोरमा बीच में बोली। दीदी वाकई कुछ दिनों से परेशान थी। किस बात को लेकर परेशान थी? थाना प्रभारी ने मनोरमा से सवाल किया। मैंने इस बारे में दीदी से बात की थी, वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। बस इतना कह रही थी कि घर आने पर सारी बातें बताऊंगी। इतना कहने के बाद वो रोने लगी थी। घटना वाले दिन शाम 4 बजे दीदी से मेरी बात हुई थी। उस समय वो कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही थी और फोन पर रो भी रही थी। उसके बाद तो कहकर मनोरमा रो पड़ी। थाना प्रभारी ने उसे प्यार से चुप कराया। तब तक मृतका की सहेली खुशबू भी वहां पर आ गई। पुलिस ने उससे भी पूछताछ की। तीनों से पूछताछ करने के बाद थाना प्रभारी अंजनी राय ने अजय यादव की तरफ से अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। ये बात 22 मई 2019 की है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस ने अंजलि के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल डिटेल्स में एक नंबर ऐसा मिला जिस पर अंजलि की अक्सर लंबी लंबी बातें होती थी। जांच में वो नंबर अंजलि के साथ विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक राकेश कुमार यादव का निकला। दोनों के रिश्तों के बारे में जब पुलिस पड़ताल की गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। अंजलि यादव और राकेश कुमार यादव के बीच काफी समय से मधुर संबंध थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और जल्द ही शादी भी करने वाले थे। ये बात अंजलि के घर वाले, उसकी सहेली खुशबू और विद्यालय के अन्य शिक्षक जानते थे। पुलिस ने जब ये बात मृतका के पिता अजय यादव को बताई तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें सारी बातें पता है। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा कि उनकी बेटी की मौत में उसी शिक्षक का हाथ है जिससे वो प्यार करती थी। उससे सख्ती से पूछताछ की जाए तो मामला सामने आ जाएगा। कॉल डिटेल्स और अन्य जांच के बाद ये मामला प्रेम में धोखा मिलने के रूप में सामने आया। कॉल डिटेल्स और मृतका के पिता अजय कुमार यादव के बयान के आधार पर पुलिस ने शिक्षक राकेश कुमार यादव को 26 मई 2019 को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। राकेश देवरिया के थाना कोतवाली सदर स्थित गांव चकरवादूस पंचराही का मूल निवासी था और मोहना में किराए का कमरा लेकर रहता था। ग्रीष्मकालीन अवकाश होने की वजह से वो अपने घर चला गया था। पूछताछ में उसने पुलिस के सामने ये बात तो कबूल कर ली कि वो और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते थे,
लेकिन उसकी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे नहीं पता कि उसने किस वजह से ऐसा कदम उठाया है या फिर उसकी किसने हत्या की है। मैं निर्दोष हूँ। पुलिस ने राकेश की एक नहीं सुनी। चूंकि अजय यादव ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी, इसलिए पुलिस ने राकेश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। चूंकि अध्यापक राकेश यादव खुद को निर्दोष बता रहा था, इसलिए ये मामला उलझकर रह गया था। पुलिस गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई थी। 25 साल की अंजलि यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के थाना कठौत के हुसेपुरा सुरई की रहने वाली थी। उसके पिता अजय कुमार यादव किसान थे। उनके पास 8 बीघा जमीन थी। उनके परिवार में पत्नी सावित्री के अलावा 5 बेटियां मनीषा, बेबी, रूपाली, अंजलि और मनोरमा थी। खेती के अलावा अजय की हुसेपुरा सुरई बाजार में दवाई की दुकान थी। इस तरह से वो इतना कमा लेते थे जिससे उनकी गृहस्थी मजे से चल रही थी। अजय यादव ने कभी बेटा और बेटियों में फर्क महसूस नहीं किया था। वो भले ही गांव में रहते थे, लेकिन बच्चों को संस्कार देने में कभी पीछे नहीं हटे। बच्चों को सामाजिक मान मर्यादा का पाठ पढ़ाना तो जैसे उनकी दैनिक क्रियाओं में शामिल था। यही वजह थी कि उनकी 5 बेटियां बेहद संस्कारी और गुणी निकली। 5 बेटियां पढ़ने में होशियार थी, जिनमें चौथे नंबर की बेटी अंजलि और बहनों से ज्यादा समझदार थी। अंजलि का सपना बड़े होकर कलेक्टर बनने का था। ये सपना उसने सिर्फ खुली आंखों से देखा ही नहीं था, बल्कि वो उसे सच करने के लिए रात दिन कमर तोड़ मेहनत भी करती थी। उसी तैयारी के बीच उसकी शिक्षा विभाग में नौकरी लग गई। उसने ये नौकरी ये सोचकर ज्वाइन कर ली कि यहाँ से मिलने वाली सैलरी से उसके और माता पिता के खर्चे पूरे हो सकेंगे और वो समय मिलने पर प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी भी करती रहेगी। सितंबर 2017 में अंजलि की सिद्धार्थनगर के घोनिया में पहली तैनाती हुई थी। अंजलि ने थोड़े ही समय में विद्यालय के सभी शिक्षकों को अपना बना लिया था। उसका बच्चों को पढ़ाने का तरीका भी अलग था। उसकी कलात्मक और अनोखी शैली से बच्चे जल्द ही अपनी पढ़ाई का काम पूरा कर लेते थे। बच्चे तो बच्चे, शिक्षक राकेश कुमार यादव भी अंजलि के खुश मिजाज का मुरीद बन गया था। अंजलि कब आंखों के रास्ते उसके दिल में उतर आई, उसे पता ही नहीं चला। जब पता चला तो अंजलि उसकी कमजोरी बन चुकी थी। कहने का मतलब यह है कि राकेश अंजलि की खूबसूरती पर फिदा था और उससे प्यार करने लगा था। ये बात अंजलि को पता नहीं थी कि कोई उसका दीवाना बना हुआ है जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वैसे भी अंजलि ऐसी वैसी युवती नहीं थी जो सामाजिक दायरों को लांघे। उसे तो बस अपने काम से मतलब था। शिक्षक राकेश कुमार यादव अंजलि से उम्र में काफी बड़ा था और शादीशुदा भी, लेकिन खुद को उसने कुंवारा बताया था। धीरे धीरे अंजलि को राकेश के चाहत भरी इरादों का पता चल गया था। तब उसने राकेश से साफ साफ कह दिया कि उसे प्यार जैसी बातों में अभी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो उसी लड़के से शादी करेगी जिससे उसके माँ बाप करना चाहेंगे। अंजलि की ये बात राकेश को बुरी नहीं लगी, बल्कि उसे उस पर और भी प्यार उमड़ आया था। अंजलि की एक खास सहेली खुशबू थी। वो अपने दिल की हर बात उसी से शेयर करती थी। उसने उसे ये भी बता दिया था कि राकेश उस पर फिदा है। राकेश ने जब देखा कि उसकी दाल नहीं गल रही है, तो उसने उसकी सहेली खुशबू को पटाकर उसे सीढ़ी बनाया। राकेश ने खुशबू से अंजलि तक अपने प्यार का पैगाम भिजवा दिया। खुशबू ने अंजलि के सामने राकेश की ऐसी जोरदार वकालत की कि उसने राकेश के प्यार को स्वीकृति दे दी। पति की बात ये थी कि राकेश ने खुशबू से भी अपने शादीशुदा होने की बात छिपा ली थी। खुशबू के जरिए राकेश और अंजलि एक दूसरे के करीब आए। दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। राकेश अंजलि का पहला प्यार था। उसका प्रेम निश्चल और पाकीज़ा था। वो उसे जी जान से प्यार करने लगी थी, जबकि राकेश शातिर और छलिया था। उसे अंजलि से नहीं, बल्कि उसके गोरे बदन से प्रेम था। वो सिर्फ उसके जिस्म का भूखा था और जिस्मानी रिश्ता बनाकर उसे छोड़ देना चाहता था। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो अंजलि उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकी और शादी के लिए हाँ कर दी। इधर अंजलि के माँ बाप ने उसकी शादी झांसी के एक इंजीनियर के साथ पक्की कर दी थी। ये बात अंजलि को तब पता चली जब उसे गोद भराई की तारीख बताई गई। ये सुनकर अंजलि को झटका लगा। अपने प्यार की बात वो माँ बाप से बताने ही वाली थी कि उसे अपनी शादी तय होने की खबर मिली।
अंजलि अपनी शादी तय होने वाली बात राकेश को बताने ही जा रही थी कि उसे राकेश के शादीशुदा होने की बात पता चली। ये जानकर अंजलि को बड़ा दुख हुआ। अपने साथ होने वाले इस धोखे की बात पता चलते ही अंजलि टूट सी गई और परेशान हो गई। उसे राकेश से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो उसे इतना बड़ा धोखा दे सकता है। प्यार में धोखा खाने के बाद अंजलि टूट सी गई थी। फरवरी 2019 में उसकी गोद भराई थी। गोद भराई में अंजलि घर तो जरूर आई, लेकिन उसे इस शादी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। शादी को लेकर जो उत्साह उसके चेहरे पर होना चाहिए था वो नदारद था। इसे माँ बाप के साथ उसकी बहनों ने भी महसूस किया था। खैर, गोद भराई की रस्म पूरी होने के बाद 5 मई 2019 को अंजलि की शादी की तारीख पक्की हुई थी। इत्तेफाक से उस तारीख पर चुनाव होना था, इसलिए शादी की तारीख आगे बढ़ा दी गई। गोद भराई की रस्म पूरी होने के बाद अंजलि नौकरी पर लौट आई थी। प्यार में धोखा खाने के बाद अंजलि का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वो हमेशा उदास रहती थी। अंजलि को अकेली या उदास देखकर उसके मकान मालिक की दोनों बेटियां रिया और शिवा उसके पास आकर बैठ जाती थी। दोनों के आ जाने से अंजलि का मन लग जाता था और थोड़ा समय अच्छे से कट जाया करता था। 20 मई 2019 को स्कूल में 45 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश हुआ। छुट्टी होते ही विद्यालय के सभी अध्यापक अपने अपने घर चले गए। अंजलि की सहेली खुशबू भी अपने घर आ गई थी। अंजलि ने भी 22 मई को घर जाने की तैयारी कर रखी थी। 21 मई 2019 के दिन अंजलि के कमरे पर कई लोग आते जाते रहे। दोपहर के बाद जब अंजलि काम से फारिग हुई तो रोज की तरह सीमा और रिया उसके कमरे में चली गई। तीनों बैठकर घंटों इधर उधर की बातें करती रही। 3:30 बजे के करीब दोनों बहनें अपने कमरे में वापस लौट आई थी। रिया और सीमा के वहां से जाने के बाद अंजलि के पास उसकी छोटी बहन मनोरमा का फोन आया था। वो उससे पूछ रही थी कि विद्यालय में छुट्टियां हो गई है, घर कब आ रही हो। उसने छोटी बहन से कहा कि आज शाम को घर के लिए रवाना होंगी। इसके बाद अंजलि फोन पर ही रोने लगी। मनोरमा ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने फोन पर कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कहा कि घर आने के बाद सब बताऊंगी। इसके बाद फोन कट गया। इसके ठीक आधे घंटे के बाद रहस्यमय तरीके से अंजलि के कमरे से धुएं का बड़ा गुब्बार उठा। बाद में रहस्यमय तरीके से उसका लटका हुआ शव मिला। बहरहाल मोहना पुलिस की करतूत से बेसिक शिक्षा अधिकारी राम सिंह भी आहत है। बीएसए राम सिंह ने आरोप लगाया कि मंगलवार 21 मई को जब घटना की जानकारी हुई तो वो शाम करीब 6 बजे गोहनिया स्थित अंजलि यादव के कमरे पर पहुंचे। वहां मौजूद एक दरोगा ने उन्हें नीचे ही रोक दिया। जब उन्होंने परिचय दिया तब जाकर परिसर में बैठने की अनुमति दी गई। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह से बात करने के बाद उन्हें कमरे में जाने दिया गया। वहां पर 5 पुलिस वाले बैठे हुए थे। सबके गले में लोहे का तार बंधा हुआ था, पैर जंजीर से बांधा गया था। सवाल यह है कि अगर अंजलि ने खुद ही ऐसा किया था तो उसने गला व पैर क्यों बांधा था? फिर उसने दरवाजे पर बाहर ताला कैसे लगा लिया? इस सवाल का जवाब पुलिस के पास नहीं था। सवाल सुनकर पुलिस का बस इतना ही कहना था कि पुलिस मौत की दोनों पहलू पर जांच कर रही है। इसके लिए स्वाट टीम को भी लगा दिया गया है। महिला पुलिस भी अलग से जांच कर रही है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उधर 24 मई 2019 को राज्य महिला आयोग की सचिव अंजू चौधरी ने अंजलि यादव कांड का संज्ञान लिया। आयोग की टीम ने गोहनिया बाजार स्थित घटना स्थल का मुआयना किया। पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए महिला आयोग ने प्रदेश सरकार से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। खैर, अंजलि की मौत पूरी तरह रहस्य बनकर रह गई है, जबकि पुलिस दोनों पहलुओं से इस केस की जांच कर रही थी। अंजलि से राकेश के प्रेम संबंध थे, ये सच था। उसने उसे धोखा दिया, ये भी सच था। पुलिस ने राकेश को अंजलि को ऐसा करने के लिए प्रेरित करने के लिए जेल भेज दिया। शायद पुलिस ने यह भी इसलिए किया होगा कि जन आक्रोश को शांत किया जा सके। फिलहाल पुलिस अंजलि कांड की गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई थी। क्या पुलिस इस गुत्थी को सुलझा पाएगी, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।